इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब एक बार देखेंगे। मेटल लीजिए, मेटल को सॉल्यूशन में प्लेस करिए। मेटल ये सॉल्यूशन मेटल आयंस से रहेगा। सपोज यहाँ पे आप जिंक लेंगे तो इसमें Zn+2 आयंस रहना चाहिए, Zn+2। कॉपर सॉल्यूशन में Cu+2 आयंस रहना है। जब इसको हम हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल। सपोज यू प्लेस जिंक इन ZnSO4 सॉल्यूशन, जब हम जिंक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। जब मेटल और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। पोटेंशियल माने तो चार्ज रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। दोनों में रहेगा पोटेंशियल। द डिफरेंस, जो डिफरेंस है मेटल सॉल्यूशन पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। दिस वन इज अ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सपोज यहाँ पे मेटल ऑक्सीडेशन होएगा, दैट मीन्स M इट कन्वर्टेड टू M+N+N इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हो रहा है, सो वो पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड आयंस इन द सॉल्यूशन। इफ मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज रिडक्शन रिएक्शन होएगा, M+N+N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू M। जब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा मेटल आयंस के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेचर ऑफ मेटल इस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्मड, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। नेक्स्ट ये और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। हम E को कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेरनेस्ट इक्वेशन। नेरनेस्ट इक्वेशन से कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 मोलर आयंस इन द सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हम कैलकुलेट कर दिए। जब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोल सकते हैं। अगर इस कंडीशन में कैलकुलेट करें तो इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेरनेस्ट इक्वेशन में हम कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनी टेम्परेचर और एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड। ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एट दीज कंडीशंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। The tendency of an electrode to gain electrons in these conditions is known as standard reduction potential, SRP, standard reduction potential। हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना सब SRP वैल्यूज पे करते हैं। SRP for all calculations we take SRP values, standard reduction potential values। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसके लिए रिफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रोड इसको और एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते, और PRE प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह सकते। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेंटेनेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, सो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड माने तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के नीचे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करके जो फॉर्मूला है ना, सेल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। रेफरेंस का पोटेंशियल कभी भी जीरो ही रहेगा, रेफरेंस का पोटेंशियल जीरो, सो एनोड और कैथोड कोई भी जीरो हो जाएगा, सो हम सेल का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। वी कांट फाइंड डायरेक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वी फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय टेकिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे।